देह से हट के जाओ। कलियो अपना बुझाए कि पेड़ा भिजवा दिलका खैने खाते ना मुलार तेल की। हम पूछलिए कि उधर उसको से पेड़ा खा रहे हैं तो कहते ना जीरा वाला बिस्कुट के दिल के पेड़ा से पहले पता अच्छे नहीं देवी कलिए कब वहाँ से। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा के नाम से सिद्धिदात्री है। सर्व महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसों पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी भीष पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियव्रता लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं और भीष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार के सभी माता है, सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषक खेटक तोमर परशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांकर धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों का कल्याण, अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर, महान पराकर, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बनाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति, मेरी रक्षा करे। अग्नि कोणों में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नित्य कोणों में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाणी और भावे कोणों में मेघ पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोणों में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना बाण बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धवनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। लालाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओष्ठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्त घंटा गले की घाटी की महामाया तालुओं में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोडी की और सोनमंगला मेरी बानी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुष वंश में रुद्र में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और दोनों मेरी भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गर्भभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भागों में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों पैर की घुटियों की, तेजी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। सिटी देवी पैर की उंगलियों की और तलवासिनी पैर के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंश कराली देवी नखों के उड़के देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त में समान हड्डी और मेद की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों के पित्त
की मुकेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे, हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणापान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सोमना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तथा चक्नी चक्र को धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपथा तथा मार की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे, तथा सभी ओर से व्याप्त रहने वाले विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तब रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सभी ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहाँ धन लाभ होता है, तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि देने वाली विजय की प्राप्ति होती है, वह जिस सभी वस्तु को चिंतन करता है उसे को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मानव ऐश्वर्य का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोड आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांगा पिंड धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा एफेन और तेल के संयोग आदि से बढ़ने वाले कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कभी कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानन सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।